Hello and very good morning to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we will discuss about Sainik School Exam 2018 Class 6. Of course, इसका जो C section है इंग्लिश का, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम कब है, 9th of January को है 2022. ठीक है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल. तो लेट्स स्टार्ट. आप सब मेरे साथ आंसर करेंगे ऑफ कोर्स. ठीक है, चैट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सबके आंसर साथ साथ देख रही हूँ. सो डेफिनेटली सबके आंसर चैट बॉक्स में आने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर सैनिक स्कूल 2018. सो जो फर्स्ट पोर्शन था हमारा 17 में, हमारा सारा सब्जेक्टिव था, राइट. बट वो भी हमने किया था, क्यों? क्योंकि उससे हमें स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पता लग रहा था कि स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. डेफिनेटली सब्जेक्टिव था बट फिर भी पता लग रहा था, राइट. तो अभी क्या है, हम कर रहे हैं 18 में हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया था पेपर सैनिक स्कूल का. तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं, करेक्ट. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वी नीड टू रीड द क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन विद मी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हॉरेस डेनबी वाज. हॉरेस डेनबी क्या था? रीड द ऑप्शंस आल्सो. सी, अगर इस टेक्निक से करेंगे तो मेरे ख्याल से हमने इतने सारे पेपर, इतनी सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ली है, एंड आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इसकी ये टेक्निक हमारी फुल प्रूफ है ना. तो चलिए, हॉरेस डेनबी वाज ओल्ड, अनमैरिड, हैंडीकैप या फिर बोथ ए एंड बी. चलो, क्वेश्चन नंबर 77. डैश वरिड अबाउट द हेल्थ ऑफ हॉरेस. कौन वरिड था हॉरेस की हेल्थ को लेके? हिज वाइफ, द प्रीस्ट, द हाउसकीपर या हॉरेस खुद? चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 78. फॉर स्टीलिंग ज्वेल्स हॉरेस वाज सेंट टू प्रिजन. ज्वेलरी चुराई थी, उसकी वजह से प्रिजन भेजा गया था हॉरेस को. कितने टाइम के लिए? नीचे टाइम्स दिए हुए हैं. ओनली वंस, ट्वाइस, थ्राइस या नहीं भेजा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. ओके, द प्रोफेशन ऑफ हॉरेस वाज. हॉरेस का क्या प्रोफेशन था? ही वाज अ बिजनेसमैन और थीफ, हाउसकीपर या फिर लॉकस्मिथ? ओके, नेक्स्ट. चूज द वर्ड विच मीन द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का ऑपोजिट क्या होगा बच्चे? चीप, लग्जरियस, कॉस्टली या हैवी? नेक्स्ट. चूज द वर्ड विच मीन ऑलमोस्ट सेम एज अनमैरिड. अनमैरिड का सेम क्या होगा? हैंडसम, विडो, यंग और बैचलर. चलो, ये सारे हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. रीड करते हैं पैसेज को, जहां हमें आंसर मिल जाएगा विल गोइंग टू मार्क देयर. करेक्ट. सो द फर्स्ट इज कि हॉरेस डेनबी, everyone thought that Horace Denby was a good and honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried about his health. यहाँ से हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिला that he was old and unmarried. और कौन वरी था उसके बारे में? हाउसकीपर. चलो, आप, मैं आगे नहीं बताऊंगी, आप खुद आंसर मार्क करते जाएंगे अपने हिसाब से. ठीक है. In fact, he was usually very well and happy, except for attack of hay fever in summer. He made expensive locks and was successful enough at his business, ठीक है, to have two helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. 50 years ago, Horace was served his first and only sentence in prison for stealing jewels. The priest at the prison had liked Horace. Everyone did,
and had tried to help him to live an honest life. But Horace didn't want to become honest. He only wanted to make sure that his dishonesty never got him into trouble again. क्लियर है? होपफुली सबने मेरे साथ रीड किया है बच्चे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है हमारी. ठीक है, रीड करोगे क्वेश्चंस आपको आंसर करने को समझ आ जाएगा. साथ में रीड करोगे तो जैसे जैसे मैं आंसर बताऊंगी आपको भी पता लगेगा कितने आपके करेक्ट है कितने रॉन्ग. राइट, नेक्स्ट बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं हम आंसर करना. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हॉरेस डेनबी वाज. हॉरेस डेनबी क्या था बच्चे? हमें इसका आंसर मिल चुका था. हॉरेस डेनबी वाज, बिल्कुल पहली दो लाइन में मिल गया था. हॉरेस डेनबी वाज ओल्ड एंड अनमैरिड, दोनों था, हैंडीकैप नहीं था, तो ए एंड बी बोथ. डी इज द राइट आंसर. वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है. नाइस. नेक्स्ट, डैश वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ हॉरेस. कौन वरीड था हॉरेस की हेल्थ को लेके? यस बच्चे, हाँ जी, हाउसकीपर वरीड था क्योंकि वो हाउसकीपर के साथ रहता था. अनमेरिड था तो वाइफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. ठीक है, और हेल्थ के लिए प्रीस्ट नहीं थे, प्रीस्ट उसको वैसे लाइक करते थे. राइट. फॉर स्टीलिंग ज्वेल्स हॉरेस वाज सेंट टू प्रिजन. कितनी बार भेजा गया था उनको ज्वेलरी चुराने के केस के अंदर प्रिजन में? लास्ट हमारा सेकेंड पैसेज के अंदर दिया गया था ही लिव्ड विद द हाउसकीपर. मतलब क्या है कि ओनली वन टाइम, है ना, एक ही उनको क्या है प्रिजन, एक ही बार उनको प्रिजन भेजा गया था. द प्रोफेशन ऑफ हॉरेस वाज, प्रोफेशन क्या था उसका? ऑफ कोर्स ही वाज अ लॉक स्मिथ. वो लॉक बनाता था, है ना, ये उसका प्रोफेशन था. नाइस. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? चूज द वर्ड विच मीन ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव माने, एक है क्वेश्चन जब ऐसा आए तो प्लीज उसको मेक श्योर करिए कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन सही से समझ आ गया. ठीक है, गार्गी बिजनेसमैन का स्पेलिंग सही करो. चूज द वर्ड विच मीन ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव. ऑपोजिट बताना है, मीन्स एंटोनियम पूछा गया है हमसे, है ना. तो एंटोनियम क्या है एक्सपेंसिव का? एक्सपेंसिव माने बहुत महंगा. करेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? चीप. एंटोनियम बन गया. करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81. चूज द वर्ड विच मीन ऑलमोस्ट सेम एज अनमैरिड. सनोनियम बताना है, सेम बताना है ना, तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन कहां से आया है? सनोनियम से. ये मेरा बताने का मतलब क्यों है बच्चे, मैं क्यों बता रही हूँ, ना भी बताऊं तो भी चलेगा. रीजन ये है कि आपको एटलीस्ट पता लगे टॉपिक, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं. ठीक है, अगर हम एवरी ईयर का हम ऐसे करने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल 21 से लगे 21, 20, 19, 18, अगर इस तरीके से हम लगे, हमें पता लगेगा मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से टॉपिक से हमें आ रहे हैं. उन्हीं पे फोकस करो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना. एक टेक्निक अच्छी है. सो चूज द वर्ड विच मीन ऑलमोस्ट सेम एज अनमैरिड. अनमैरिड माने क्या होता है? जिसकी शादी ना हुई हो. तो ऑफ कोर्स डी इज द राइट आंसर, बैचलर. हैंडसम, विडो और यंग का कोई मतलब नहीं बन रहा इसमें, है ना. क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट? 81 तक कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज शो मी थम्स अप. नेक्स्ट इज रीड द डायरेक्शन प्लीज, बिकॉज डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनसे हमें पता लगता है एग्जैक्टली पूछा क्या है ना. तो 82 टू 90 तक के लिए है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. आपको कुछ ऑप्शंस दी गई है, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट वाली फाइंड करनी है. तो पहला क्या है? जैसे कि हर्ड ऑफ काउ होता है, और हर्ड ऑफ क्या होता है बच्चे? देखो बच्चे, हर्ड ऑफ काउ होता है, ठीक है. उसके अलावा हर्ड ऑफ शीप होता है, कैटल होता है. तो कैटल तो है नहीं बट शीप ऑप्शन में है, तो हर्ड ऑफ शीप होता है. ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स होता है, एलिफेंट्स का और हॉर्स का इनका क्या ग्रुप होता है. फ्लीट ऑफ बर्ड्स होता है, कलेक्टिव नाउन है ये. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज माई बुक एंड दैट इज डैश.
क्वेश्चन आया है प्रोनाउन से। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, दैट इज डैश। माई बुक मेरी बुक, और वो क्या है, आपकी है। आपकी तो पोजेसिव प्रोनाउन, दैट इज योर्स, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर्स। क्लियर। माई का आर तो होने से रहा ना, कई बच्चे बोलते हैं मैडम आर क्यों नहीं होता, तो आर नहीं हो सकता। माई का दिस इज माई, तो आर दैट इज आर, ये तो नहीं हो सकता, सेंस ही नहीं बनती कि ये मेरी है ये हमारी है, सेंस ही नहीं बनता। योर नहीं होगा, योर्स होगा पोजेसिव प्रोनाउन। डन। नेक्स्ट, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 84 इज फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो वर्ब का ही पोर्शन है ऑफ कोर्स। ठीक है। राजन्स फादर एंड रोहन्स फादर डैश बिजनेसमैन। देखो, राजन्स फादर एक पर्सन है, ठीक है। रोहन्स फादर सेकंड पर्सन है, दो पर्सन की बात हो रही है। दो, अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगती है। तो हैव एक्शन हो चुका के लिए है, तो हैज हैव तो नहीं हो सकता। हैज सिंगुलर के लिए, इज भी सिंगुलर के लिए, तो बचा क्या, आर, राइट। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, माय फ्रेंड्स डैश बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ। बीन लगा है, तो यहां से पहला तो हमें यही समझ आ गया, मीन्स हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट का ऑक्सिलरी लगेगा। और बीन आस्किंग है मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हैज है भी लगेगा। डू डस तो लगने से रहा, तो ये तो गए, करेक्ट। तो अब क्या होगा, माय फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स है तो ये क्या हो गए, प्लूरल। तो उसके साथ क्या है, हैज तो लगने से रहा, तो क्या हो गया, है। क्लियर है बच्चे। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए, एक रेड रेड में ना दिख नहीं रहा था, तो मैंने पेन थोड़ा चेंज करना बेटर लगा। ओके, राकेश डैश माय ब्रदर टंग मदर टंग वॉज फ्लुएंटली। राकेश ये वर्ब से आया बच्चे, ठीक है। राकेश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। राकेश बोलता है, तो स्पीकिंग तो नहीं होगा क्योंकि अकेला स्पीकिंग नहीं लगेगा, इट नीड्स एन ऑक्सिलरी, या तो अगर बात करनी है तो, ठीक है। अकेला स्पीक नहीं लगेगा क्योंकि राकेश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि नहीं। राकेश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हम क्या लगाएंगे, स्पीक्स, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, वो अच्छे से बोलता है, ये नॉर्मल उसका एक्शन बताया गया, तो वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस सी एस, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीक्स। डन है। नेक्स्ट, Ankita and his family dash in Europe for 3 weeks. क्वेश्चन नंबर 87, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत कम आंसर आ रहे हैं, सब आंसर नहीं दे रहे हैं। अंकिता एंड हिज फैमिली, अंकिता और उसका परिवार, मतलब फॉर 3 वीक्स वो गए हुए हैं और वो अभी तक वही है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, कि काम अभी भी चल रहा है, तो उसका क्या होगा, हैव बीन ट्रेवलिंग। हैव ट्रेवलिंग नहीं होगा क्योंकि हैव और ट्रेवलिंग तो बिल्कुल ही गलत हो गया, या तो थर्ड बीन लगना चाहिए था, वो तो नहीं है। बीन ट्रेवलिंग नहीं होगा क्योंकि ऑक्सिलरी आगे नहीं है, तो ये भी गलत है। हैव ट्रेवल्ड, वो कर चुके हैं, अब भी बता रहे हो कि वो हो रहा है, तो ये भी नहीं, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारती डैश योगा क्लासेस दीज डेज। दीज डेज, यहां से दीज डेज से पता लग रहा है कि एक्शन क्या है, अभी चल रहा है, वो योगा क्लासेस अटेंड कर रही है, एक्शन हो रहा है, दैट मीन ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये कभी कभी मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये अपने आप से लाइंस बन जाती है इस पे, है ना।
which I seriously don't like. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो भारती क्या कर रही है, अटेंड कर रही है, तो मतलब अटेंडिंग नहीं लगेगा, हैज अटेंडिंग नहीं लगेगा, हैज बीन अटेंडिंग नहीं लगेगा, इज अटेंडिंग, भारती इज अटेंडिंग, भारती सिंगुलर है ना, अकेली है, तो इज अटेंडिंग। क्यों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस सॉरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चे? Next is my house is dash as yours. This question is from degree of comparison बच्चे। कहाँ से है ये क्वेश्चन? डिग्री ऑफ कंपैरिजन से। सो देखिए, माई हाउस इज डैश एज योर्स, मतलब मेरा घर जैसा है वैसा ऐसा है जैसा तुम्हारा है, तो दो नाउन में कंपैरिजन हो रहा है। हमने कहा है कि पॉजिटिव डिग्री लगा के भी हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लगाते हैं। अगर एज लगा है तो दैट मीन आगे भी एज लगना है और एक बीच में पॉजिटिव डिग्री लगना है। तो बिग गया अकेला नहीं लग सकता, बिगर नहीं लग सकता क्योंकि देन नहीं है, बिगेस्ट नहीं लग सकता क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, राइट? तो मतलब as big as yours is the right answer. Correct? Clear है बच्चे? Next, 90th. This is the dash comic I have ever read. Again question from degree of comparison बच्चे। This is the, मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन कराते टाइम बताया था कि द लगता है किसके साथ लगता है बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, है ना? तो यहाँ इंटरेस्टिंग है फर्स्ट, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग इज द थर्ड वन। तो द के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है तो क्या हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉमिक आई हैव एवर रेड। दैट्स इट। ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, कोई भी ऐसा नहीं है। क्लियर है? 90 तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज विल प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91 टू 92 के लिए है हमारा सिलेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है बच्चे। तो फर्स्ट इज अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन, जिसके ऑथर का पता ही नहीं होता कि किसने लिखी है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, प्लीज जल्दी आंसर कीजिए। यस, उसे हम बोलते हैं बच्चे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अनोनिमस। अनोनिमस इज द राइट आंसर बच्चे, जिसका पता नहीं होता है। वैसे जो प्ले लिखता है प्ले राइट होता है, नॉवल लिखता है नॉवेलिस्ट बोलते हैं, और जो पोएम लिखता है पोएट बोलते हैं हम उसे। पर जिनका पता ही नहीं कि किसने लिखी है उसे हम अनोनिमस बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देखो कितनी बार आया, हमने पीछे इतने पेपर कर लिए, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। द पर्सन हु बिलीव, जो बिलीव करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में, उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर ए है। ठीक है, द पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज क्या कहलाता है बेटा? थीस्ट। और देखो ऑप्शन भी नहीं चेंज होते, सेम ऑप्शंस आती हैं। एथिस्ट जो बिलीव नहीं करता है, ठीक है। आगे एगोनिस्ट क्या होता है? जो अनिश्वरवादी, ठीक है। और जो जिसे हम बोलते हैं पैसिफिस्ट, शांति में बिलीव करने वाले पर्सन को, राइट। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन टैग से बच्चे। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब क्वेश्चन टैग करना है। क्वेश्चन टैग सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, क्लियर कट। तो है तो क्या बन गया? हैवेंट। सीधा सीधा पता लग गया, हैवेंट आई, प्रोनाउन एज इट इज, डी ऑप्शन, है ना? कितना इजी था।
नेक्स्ट, he doesn't do this work sincerely, अगेन क्वेश्चन टैग है, तो सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा हमारा, दैट मीन पॉजिटिव, तो इसका क्या है, डजंट का क्या हो जाएगा, डज, और इसका ही एज इट इज, तो देखो कहीं पे है क्या, ए ऑप्शन, डज ही, करेक्ट, क्योंकि डजंट का नॉट हटा देंगे, डज ले आएंगे सीधा, ही को पीछे लगा देंगे, डज ही, करेक्ट। नेक्स्ट अगला है हमारा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, जंबल वर्ड्स है बच्चे, एंड ग्रैंडपा, माय ग्रैंडमा, टू मच लव ईच अदर, तो पहले तो आपको पता है सब्जेक्ट एंड ग्रैंडपा है, तो यानी कि एंड के आगे और नाम आना चाहिए, तो ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, चलो नंबर 1 और नंबर 2 तो ये लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्शन बताना है, लव ईच अदर, देन टू मच, है ना, तो क्या हो गया हमारा आंसर, बी ए डी सी, डी आंसर, है ना। नेक्स्ट देखो, वॉज वेरी प्रिटी इन द चाइल्डहुड, ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, एंड ब्यूटीफुल माई ग्रैंडमा, तो ऑफकोर्स सब्जेक्ट माई ग्रैंडमा बनेगा, माई ग्रैंडमा क्योंकि ऑक्सिलरी सिंगुलर है, वॉज वेरी प्रिटी, ठीक है, उसके बाद प्रिटी के साथ एक और एडजेक्टिव ब्यूटीफुल दिया हुआ है, तो माई वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड, तो हमारा आंसर क्या बन गया, इसका मतलब ग्रैंडमा का सी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताना है बच्चे, एड्रेस के करेक्ट स्पेलिंग, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सेम दे रखा है, ए और सी, तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, राइट, तो हम इसको ए को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एप्रिसिएशन इज APPRECIATION, appreciation, right, correct। नेक्स्ट, प्लूरल बताना है बच्चे आपने, बुक इज फॉर बुक्स, बुक्स इज फॉर बुक, तो शिप के लिए क्या होगा, हाँ जी, शिप्स, सिंपल सी बात, नंबर से आया ये, है ना, नंबर से आया, पिछला क्वेश्चन टैग से था तो बताया नहीं, वो आपको पता ही है, जंबल वर्ड भी पता थे। किड्स इज फॉर किड, तो चाइल्ड के लिए क्या होगा, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है बच्चे, चिल्ड्रन, सो इजी। ये हो गया बच्चे हमारा सैनिक स्कूल एग्जाम 2018 कंप्लीट, होपफुली आपको सारा समझ आ गया है, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।